नमो वरन्तां नमो सिद्धाणं नमो वैर्यां नमो न्यायाय नमो सुसा निज स्वरूप को परम रस जाने भरियो पार बंधु परमानंदमय समय सार नाटक समय सार में निर्जरा द्वार स्वाध्याय में है। देखो ये निर्जरा क्या है। जो ज्ञानी जीव है उसकी परिणति में संबर पूर्वक जो शुद्धता की वृद्धि होती है उसका नाम निर्जरा है। शुद्धता की वृद्धि को निर्जरा कहा गया है। क्यों कहा गया उसको? संबर और निर्जरा में क्या अंतर है? इस संबर तो वो आश्रम के अभाव रूप है। तो जो राग द्वेष मोह है वे आश्रम रूप है। तो उनके जितने अंश में उनका अभाव होता है उतने ही अंश में जीव का स्वभाव पर्याय में व्यक्त होता है। जितना जीव के द्वारा किए गए पुरुषार्थ से जीव अपने स्वभाव को पर्याय में व्यक्त करता है उतने अंश में आश्रम का अभाव होता है। ऐसा परस्पर है। तो वो आश्रम की अभाव की अपेक्षा से उसे संबर कहा जाता है। और जितनी जितनी शुद्धता की वृद्धि होती है उससे उतने ही अंश में जो कर्म बंधे हुए हैं ना वे टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, निर्जरित हो जाते हैं। उन्हें उनका अभाव हो जाता है। तो मतलब उनका वो अभाव होना कर्मों का वो निर्जरा हुई ना। अब वे उदय में नहीं आएंगे और उनका नया बंध भी नहीं होगा। तो वो जितनी जितनी शुद्धता बढ़ती जाती है उसके कारण से वो होता है। इसलिए मूल में शुद्धता की वृद्धि को भाव निर्जरा कहा जाता है। आगे भैया ध्यान। तो यहाँ देखो अब जो जीव निर्जरा बंध है उसकी दशा कैसी होती है वो चर्चा इसमें आ रही है। कल भी ये बात आई थी। इसमें 3 नंबर का छंद अपन ने पढ़ा था और 2 नंबर का 3 नंबर का उसमें ये बात आई थी कि जो ज्ञानी है जिसके निर्जरा होती है तो वो ज्ञान और वैराग्य का बल होता है। हाँ, अब यहाँ कुछ दृष्टांत दे करके जो 4 नंबर और 5 नंबर ये 2 छंद आएंगे। कुछ दृष्टांतों द्वारा लौकिक दृष्टांतों के द्वारा ये सिद्ध किया जाएगा कि ज्ञानी के निर्जरा किस प्रकार से होती है और ज्ञानी की दशा क्या होती है जिससे उसे निर्जरा होती है। ज्ञान और वैराग्य का बल कैसे कहा जाए, उसके क्या होता है तो लौकिक दृष्टांत देकर के बताएंगे। पहले अपन 4 नंबर का छंद है उसका पाठ करते हैं पहले। जैसे भूप कौतुक स्वरूप कर नीच कर्म कौतुकी कहावे तासु कौन कहे न कहे। जैसे बेविचार निर्विचार निर्विचार वाको
जार ईसो प्रेम भरता सो चित बंक। जैसे धाय बालक चुभाए कर लाल पाल। जानता है और को जदपि बाके अंक है। तैसे ज्ञानवंत नाना बातें कर तू ठाने। क्रिया को भिन्न माने आतनिक अंत है। देखो, तीन दृष्टांत यहाँ दिए हैं। एक तो राजा का दृष्टांत है, एक व्यभिचारिणी का दृष्टांत है, और एक धाय का दृष्टांत है। तो पहले दृष्टांत में जैसे भूप कौतुक स्वरूप करे नीच कर। कोई राजा है और वो नीच कार्य करे तो उसे कौतुकी कहा जाता है। उसे ये कौतुक कर रहे हैं, उसे कोई रंग कहेगा तो राजा है। और आजकल अपन देखते हैं खूब हो रहा है, प्रधानमंत्री झाड़ू लगा रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री झाड़ू लगा रहे हैं तो वे सफाई कर्मी हो गए क्या? और वे झाड़ू लगाते हुए अपने को क्या समझ रहे हैं कि हम तो प्रधानमंत्री हैं। हम बड़े बड़े नेता, मंत्रीगण और पार्टियों के अध्यक्ष वगैरह, ये उन्हें सब आज जो है किसी दलित के यहाँ भोजन करेंगे साहब नेताजी। तो वो दलित के यहाँ बैठे हैं बस, लेकिन भोजन कौन सा हो रहा है, कहाँ से आया है? तो ये सब करके उनकी दृष्टि कहाँ है? क्रिया तो ऐसी दिख रही है, लेकिन दृष्टि उनकी कहाँ है? एकत्व कहाँ पड़ा हुआ है? प्रयोजन क्या है? प्रयोजन ये है कि अपने जो स्वार्थ है उसको सिद्ध करना। वे कोई दलितों के उपकारी नहीं हो गए हैं, वे कोई सफाई कर्मी नहीं हो गए हैं, लेकिन अपने को जनता का सेवक बताने के लिए, उन्हें जनता में अपनी धाक जमाने के लिए, ये उनका प्रयोजन है। वो प्रयोजन नहीं है। आया समझ में? ऐसे ही जो ज्ञानी जीव है उसका प्रयोजन क्या है? ये भोग भोगना उसका प्रयोजन थोड़ी है। अनेक प्रकार की क्रियाएं करना, घर गृहस्थी के काम करना, राजपाट करना, ये कोई उनका प्रयोजन नहीं है। उनका प्रयोजन तो अपने शुद्ध आत्मा की साधना करना है, उसमें एकत्व करना है। तो वो बाहर से ऐसी क्रियाओं में दिखाई देते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें उन्हें कोई रुचि नहीं है। वो तो उनका उसमें प्रयोजन ही दूसरा रहता है। दूसरा क्या दिया देखो, जैसे विविचारणी विचार है विविचार बागो। जार ही सो प्रेम भरता सो चित्त भक्त है। भरता माने पति। और जो व्यभिचारिणी होती है तो वो क्या करती है? तो पति से उसको, पति में उसकी रुचि नहीं है, उसकी रुचि तो अपने यार में है? ऐसे ही ज्ञानी जीव की रुचि काय में है? भोगों में रुचि है उसकी? नहीं है। उसकी रुचि तो अपने शुद्धात्मा में है। क्या मैं देखो पंडित जी साहब ने कैसा दृष्टांत कैसा दिया है। ज्ञानी की तुलना, ज्ञानी की उपमा व्यभिचारिणी से दी है। व्यभिचारिणी वो अपने पति में उसकी कोई रुचि नहीं, उसकी तो यार में रुचि है। अब तीसरा दृष्टांत है, जैसे बाल धाये बालक चुंगाए करे लाल पाल। जानता है और को जदपि बाकी अंक है। जैसे धाय होती है ना,
तो वो बच्चों का लालन पालन, दूसरे के बच्चे का लालन पालन करती है। वो रानियां वगैरह पहले जो हुआ करती थी हैं, और उस समय पुराने समय में अपने ये आजादी मिली है ना, उससे पहले तक ये जागीरदार हुआ करते थे। ये भी राजा कहे जाते थे जागीरदार, छोटी छोटी जागीरें हैं तो वे अपने उन जागीरों के भी राजा हुआ करते थे। देखो छोटी छोटी जगहों पे अपन जैसे नरवर है, कितना बड़ा किला बना हुआ है उसका, वहां का है। तो वहां का कोई बड़ा जागीरदार होगा तो वे राजा राजा कहे जाते होंगे। उनमें जो है मुसलमानों में नवाब हुआ करते थे। तो छोटी छोटी जगहों को उन्हें, जैसे आजकल तहसीलदार हुआ करते हैं ना, हाँ, वे जो तहसीलदार उस समय राजा के बराबर हुआ करते थे। और कलेक्टर जो है वो बड़े राजा के बराबर, तहसीलदार छोटे राजा के बराबर। तो ये इनके ऐसे नक्शे हुआ करते थे कि वो ये अपने नौकर चाकर रखा करते थे। उस समय कोई और ये रोजगार के दूसरे पैसे साधन तो थे नहीं। तो वो दूसरे के बच्चे को वो धाए अपना दूध पिलाती है, उसे पालती है, पूछती है, अपने गोद में रखती है। यद्यपि बाके अंक है, अंक माने गोद, अपने अंक में अपने गोद में उसे रखे हुए खिला रही है, लेकिन जानती क्या क्या है, ये मेरा नहीं है ऐसा जानती है, ये तो दूसरे का है। ठीक है, तो ये सब कार्य तो करे, लेकिन तो भी उसे उस बच्चे में उसकी रुचि नहीं है। ऐसे ज्ञानी तमाम कार्य करे तो भी उन कार्यों में उस ज्ञानी की रुचि नहीं है। वो ये जानता है कि ये मेरा कार्य ही नहीं है, मैं तो ज्ञाता दृष्टा ज्ञानानंद स्वभाविक वस्तु, ऐसा जानता है। तैसे ज्ञानवंत नाना भांत करतूत ठाने, अनेक प्रकार की क्रियाएं उसके देखी जाती हैं। क्रिया को भिन्न माने या ते निकलंक है। वो जो क्रियाएं हैं वे मेरी नहीं है भाई, ऐसा वो जानता है। जैसे वो धाय जानती है ना मेरा पुत्र नहीं है, है? जैसे वो व्यभिचारिणी के उत्पत्ति में कोई रुचि नहीं है, जैसे वो राजा जो है वो नीच काम करे तो भी अपने को ये नीच नहीं मानता है, ऐसा ही है। देखो अपन ने इसमें एक 7 नंबर का छंद प्रारंभ में मैं पहले अधिकार में पढ़ा था, क्या था वो, परमार्थ के सांचे, स्वार्थ के सांचे, स्वार्थ के सांचे परमार्थ के सांचे चित्त, सांचे सांचे बहन कहे सांचे जैनमती है। काहू के विरुद्ध नहीं, पर्याय बुद्धि नहीं। काहू के विरुद्ध नहीं, पर्याय बुद्धि नहीं। आत्म गवेशी, न गृहस्थ है न यति है। अभी अपने को गृहस्थ मानेंगे यति माने, जो यति है तो वे अपने को यति नहीं मानते हैं, और जो गृहस्थ है वे अपने को गृहस्थ नहीं मानते हैं। ध्यान में आया कि नहीं? तो गृहस्थपना क्या है, कि ये तो उपाधि है। यतिपना क्या है, ये तो उपाधि है। हम तो निरुपाधि स्वरूप है ना। ऐसे ही वो राजा जो है वो सारे कार्य करे, निज कर्म करे, तो भी वो अपने को, वो कोई नीच नहीं मानता, नीच नहीं जानता, वो जानता मैं तो राजा ही, ऐसे ही ज्ञानी जानते हैं। ऐसा आशय है। अब इसका अर्थ अपन पढ़ते हैं। देखो, जिस प्रकार राजा खेल स्वरूप छोटा काम करे तो भी वह खिलाड़ी कहलाता है, उसे कोई गरीब नहीं कहता। अथवा जैसे व्यभिचारिणी
स्त्री पति के रहते हुए भी उसका चित्त यार ही में रहता है, पति से प्रेम नहीं रहता। ये दूसरा। अथवा जिस प्रकार धाय बालक को दूध पिलाती है, लालन पालन करती है और गोद में लेती है, तो भी उसे दूसरे का जानती है, उसी प्रकार ज्ञानी जीव उदय की प्रेरणा से भांत भांत की शुभाशुभ क्रियाएं करता है। माने उदय की बलवत्ता में और अपनी कमजोरी में ऐसा है। क्या कहा? ज्ञानी जीव है ना, जीव द्रव्य है ना, तो वो अपने आप को द्रव्य देखता है ना, कि मैं द्रव्य हूँ। ऐसा मैं निरालंब वस्तु हूँ, निरालंब सत्स्वरूप वस्तु ऐसा देखता है। और मेरी परिणति में जितना जो कुछ विकार है और जितना जो कुछ भी ये क्रियाकलाप दिख रहे हैं, ये तो मेरे विकल्प, ठीक है, और विकल्प के निमित्त में होने वाली बाहर की क्रियाएं। सो विकल्प और वे क्रियाएं सब वे कर्मोपाधि जन्य हैं, और इनमें मेरा कुछ भी नहीं, ऐसा जानता है। मैं तो ये पूरा परमात्मा इससे भिन्न पड़ा हुआ हूँ। बोलो समझ में आएगा नहीं? मैंने मुझ में कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो द्रव्य वैसा का वैसा ही हूँ। बोलो भाई नवीन। तो क्रिया को आत्म स्वभाव से भिन्न, ये उसी प्रकार ज्ञानी जीव उदय की प्रेरणा की भांति। तो यहाँ उदय की प्रेरणा का मतलब ये समझना, कोई उदय उसको प्रेरित नहीं कर रहा है, वो तो सहज में ही मतलब उसका उदय का निमित्त है, बस इतनी बात है। भांत भांत की शुभाशुभ क्रियाएं करता है, परंतु इस क्रिया को आत्म स्वभाव से, अपने द्रव्य से, अपनी सत्ता से न्यारा जानता है, कर्म जनित मानता है। इससे सम्यक ज्ञानी जीव को कर्म कालिमा नहीं लगती। देखो आज एक सुबह बात आई थी, और वो बहुत जोरदार बात थी। दो बातें आई थी शायद, एक बात, दूसरी बात मैं अभी भूल गया हूँ। अभी थोड़ी देर पहले तो मुझे याद थी। तुम थे क्या सुबह? हाँ। तो द्रव्य और पर्याय के बीच में कोई संधि नहीं है, ठीक है। लेकिन पर्याय में जो विकार उत्पन्न होता है, उस विकार के स्वभाव में और इस वस्तु के स्वभाव में संधि है। ख्याल में आएगा नहीं? माने जोड़ है, तो वो विभाव तो अलग हो जाएगा, लेकिन पर्याय अलग नहीं हो। पर्याय तो उत्पाद में रूप हो, द्रव्य का मतलब द्रव्य का अंग ही है, रचना ही है वो तो, ठीक है। तो ऐसे ही ज्ञानी जीव अपने को बिल्कुल अखंड ही जानता है, कि मैं अखंड ही हूँ पूरा। ये पर्याय में एक समय का विकार हुआ है, इससे मैं कोई खंडित नहीं हो गया हूँ, मैं तो वैसा का वैसा ही हूँ, परिपूर्ण परिपूर्ण, ऐसा जानता है। आ गया ख्याल में? पुनः अब दूसरा, पांचवें नंबर का छंद इसी विषय पर। जैसे निशे वासर कमल रहे पंख ही में,
पंकज कहावे पहना बाके ढींग पंक है, जैसे मंत्रवादी जैसे धर सो कहावे गात, मंत्र की सकते बाके बिना विष डंक है, जैसे जीव कहे चिकना ही रह रुके, पानी में कनक जैसे काई सो अटक है, तैसे ज्ञानवंत नाना बातें कर तुझे ठाने, तेरी आंखों भिन्न माने आतने कलंक है। ज्ञानी को कलंक लगता ही नहीं, कर्म बंधन का कलंक उसको है नहीं, ये कह रहे हैं। देखो अपन छेड़ाला में भी पढ़ते हैं, छेड़ाला में भी बात आई हुई है। तीसरी ढाल में है, दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दर्श सजे हैं, चरित मोहवश लेश न संयम, पैसुर नाथ जजे हैं। गेही पे ग्रह में न रचे, गेही माने गृहस्थ, गृहस्थी है उनकी, राजपाट है, सब कुछ है। गेही पे ग्रह में न रचे जो, जलते भिन्न कमल है, ये कमल का दृष्टांत है, जलते भिन्न कमल है। नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है, तीन दृष्टांत आ गए ना, और उसमें से दो दृष्टांत इसी में आए। एक सोने का दृष्टांत आया, हेम माने सोना, और एक पंकज का दृष्टांत आया, कमल का। हाँ यहाँ यहाँ आया, उसमें नहीं आया, तो उसमें तीन दृष्टांत आए, मैं बता रहा हूँ। गेही पे ग्रह में न रचे जो, जलते भिन्न कमल है, नगर नार को प्यारे था। तीसरा, कादे में हेम अमल है, कादा माने कीचड़, कीचड़ में वो है कमल, लेकिन वो कीचड़ में उत्पन्न होता है, उसे पंकज कहा जाता है, पंख माने कीचड़, लेकिन तो भी उसमें पंख है ही नहीं, कीचड़ लगती नहीं है उसको, ऐसा उसका स्वरूप है। तो वो दृष्टांत ध्यान दिया, देखो जैसे निशिवासर कमल रहे पंख ही में, रात दिन वो कमल जो है कीचड़ में रहता है, और इतने ही नहीं, पंकज कहावत, उसका नाम ही पंकज है। पहना बाके ढिंग पंख है, लेकिन उसमें पंख है ही नहीं, माने कीचड़ है ही नहीं उसमें, तो स्वच्छ निर्मल ज्यों का त्यों है। दूसरा, जैसे मंत्रवादी विषधरसों का कहावत गाथ, जो मंत्र मंत्र जानने वाला होता है ना, तो ये दृष्टांत उसमें भी आया, समय सार जी में भी आया। तो जो मंत्र की शक्ति को पहचानता है, तो मंत्र की शक्ति पूर्वक वो जो सर्प होता है ना, तो सर्प से अपने को डसा देता है, लेकिन तो भी मंत्र की शक्ति के कारण से उसको विष नहीं चढ़ता है। ये लगा, गहावे गात माने अपने शरीर पे उसको कटवा देता है, डंक लगवा देता है। मंत्र की सकति वाक है, बिना विष डंक है, उसमें विष है ही नहीं, ये मंत्र की शक्ति है। ऐसे ही यहाँ पर अभी दो दृष्टांत होगा ना, ऐसे जो ज्ञानी जीव है, तो घर गृहस्थी में रह रहा है ना, सब भोगों में रह रहा है ना, युद्ध में खड़ा है ना, तो भी ऐसा होने पर भी उसे कलंक नहीं है, उसके कर्म बंधन नहीं है, ये कह रहे हैं। क्या भैया, समझ में आया ना? वो भोगों में पड़ा हो, युद्ध में खड़ा हो, तो भी उसे कर्म कलंक छूता नहीं, उसे बंद होता नहीं, ये बताना है। बोलो ओम प्रकाश जी। कोई शंका हो, कोई प्रश्न तो पूछना भैया।
उसके वो द्रव्य है ना, उसको सम्यक ज्ञान प्रकट है ना, तो वो सम्यक ज्ञान अपने को कैसा जानता है? अपने को पूरा वो जो जितना व्यापार उसका चल रहा है, क्रिया चल रही है, उस क्रिया में वो ज्ञान अपनापन करता है, अपना मानता है, या उसको उससे अपने को निरालंब जानता है, अस्पर्शी जानता है, अबद्ध स्पष्ट जानता है, कैसा जानता है? वो द्रव्य है ना, उसमें उस द्रव्य में सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है, उस सम्यक ज्ञान वो सफल प्रकाशक है, तो वो सफल प्रकाशक से पने से वो अपने स्वभाव को, अपनी द्रव्यता को, अपनी सत्ता को, अपने स्वरूप को, ठीक है, अखंड स्वरूप को, अभी जैसा मैंने बोला था, उसको ज्यों का त्यों जानता है, उसी का उसमें अपनापन है। और जो कर्मोदय जन्य कर्म की प्रेरणा से, जैसा ऊपर कहा था, जो कुछ भी कार्य चल रहा है उसमें उसका अपनापन नहीं है भैया। ऐसी जोरदार बात है ये, बहुत बहुत जोरदार बात है, सूक्ष्म बात है। बोलो, समझ में आया? तो एक तो वो हो गया, दूसरा ये मंत्रवादी का है कि जैसे ये सब कार्य कर रहा है ना, लेकिन उसके पास, ज्ञानी के पास सम्यक ज्ञान का मंत्र है ना, तो उसमें पढ़ा है तो भी उसे जैसे वो विष चढ़ता नहीं है, तो उसे उसका कलंक लगता नहीं है, कर्म का कलंक उसे लगता नहीं है, छूता नहीं। अब तीसरा, जैसे जीव गए चिकनाई, माने जीव जो है कोई ऐसा चिकनी वस्तु खाते हैं, हलवा बना हो मूंग की दाल का बढ़िया है, और उसको खाएं, तो चिकनाई जीव पर कितनी रहेगी? चिपकती है क्या? और आपका हाथ लग जाए तो हाथ तो चिकना हो जाएगा, लेकिन जीव पे चिकनाई नहीं रुकती है, जीव तो रूखी की रूखी है, और जीव स्वाद लेती है और सब जानती है, तो भी जीव पे चिकनाई रुकती नहीं है, ठहरती नहीं। ऐसे ही ज्ञानी के वो कर्म बंद हुए तो भी वो ठहरता ही नहीं है उसको, ऐसा कह रहे हैं। और अब ये अंतिम, पानी में कनक जैसे काई सो अटंक है। सोना कितनी पड़ा रहे पानी में, लोहा पड़ेगा तो उसमें जंग लगेगी, लकड़ी को डालो तो भूल जाएगी, लेकिन सोने में कुछ नहीं होता है। ऐसे वो ज्ञानी सोने सा खरा है कि उसको कोई कायवाही नहीं लगती है, माने कर्म कलंक उसको नहीं लगता है, ऐसा कहते हैं। तैसे ज्ञानवंत नाना भांति करतूत ठाने, क्रिया सो भिन्न माने, यात निकलंक है। सब ये वो उसको सबका ज्ञान है भाई, अपने परिणति में कर्मोदय जन्य जो विकल्प हो रहे हैं, और उनमें देखो जो विकल्प हो रहे हैं, वो जानता है कि इनमें मैं कुछ करने धरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि विकल्प का कारण में नहीं। क्या कहा? युद्ध लड़ने का विकल्प है, भोग भोगने का विकल्प है, उसको शुभ भाव भी हो, मुनिराज को आहार देने का विकल्प है, भगवान की भक्ति का विकल्प है, स्वाध्याय का विकल्प है, चिंतन का विकल्प है। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? ये सब विकल्प यथा योग्य अपने अपने स्व स्व काल में आते हैं, लेकिन तो भी वो अपने को उन विकल्पों से, उस राग से अछूता देखता है। क्या कहा? मैं इन विकल्पों को छूता ही नहीं हूं,
ये विकल्प मुझे नहीं छूते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे विकल्प हैं वैसे वैसे बाहर में क्रिया भी है ना। तो जो अपने को अछूता देख रहा है तो वो विकल्पों में कुछ कर सकता है, उनको घटा सकता है, बढ़ा सकता है, बदल सकता है, कुछ कर सकता है क्या? कैसे देखता है वो? बोलो कैसे देखता होगा? कि मैं न तो इनको घटा सकता हूँ, न बढ़ा सकता हूँ, न अशुभ को शुभ कर सकता हूँ, न शुभ को अशुभ कर सकता हूँ। हाँ, ऐसा अपने को उससे अछूता देखता है, जानता है। ये गजब बात है। और जितना ये जो विकल्प है, इस विकल्प का संबंध बाहर के पदार्थों से है, निमित्त नैमित्तिक भाव, मुझसे कुछ भी नहीं। और इसी को अज्ञानी ना आसक्ति करता है। वो असत को तो अपने ही स्वरूप माने बैठा है ना ज्ञानी तो। विकल्प उनके भी है, विकल्प मेरे। हाँ जी। अरे द्रव्यलिंगी मुनि उन विकल्पों में ही एकत्व है उसका, तो उसे अपने स्वरूप की खबर ही नहीं है। और जो विकल्प है उसका कारण भी, अगर वो चौथे गुण स्थान पड़ती है तो तीन चौकड़ी कसाय का सद्भाव है। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्योंकि वे निमित्त है उसमें, और वे रहेंगे तो ये ज्ञानी उनमें क्या कर सकता है? तो उनका संबंध है, माने तीन चीजें हो गई वहां। कौन कौन सी चीजें? एक तो ज्ञानी की अवस्था में विकल्प, उस विकल्प के निमित्त से होने वाली क्रिया, और उस विकल्प का निमित्त पूर्व कर्म का उदय। ये तीन चीजें हैं ना। और इन तीनों का संबंध आपस में है, लेकिन ज्ञान का संबंध उनसे नहीं है। ज्ञान का केवल, ज्ञान के तो वे केवल ध्येय है, वे परगेय हैं। और अपना आत्मा, अपना स्वभाव, अपनी सत्ता वो स्वगेय है, ऐसा में ज्ञायक है। इतनी बात है। इसलिए ये जितने दृष्टांत दिए हैं वे इस प्रकार से उसको लागू होते हैं, ऐसा बताते हैं। देखो अपन इसको और पढ़ लेते हैं। जैसे कमल कीच से उत्पन्न होता है और दिन रात कीचड़ में रहता है, परंतु उस पर कीचड़ नहीं जमती। अथवा जिस प्रकार मंत्रवादी अपने शरीर को सांप से कटवा लेता है, पर मंत्र की शक्ति से उस पर विष नहीं चढ़ता। अथवा जिस प्रकार जीव चिकने पदार्थ खाती है पर चिकनी नहीं होती, रूखी रहती है। अथवा जिस प्रकार सोना पानी में पड़ा रहे तो भी उस पर काई नहीं जमती, उसी प्रकार ज्ञानी जीव उदय की प्रेरणा से भांत भांत की शुभाशुभ क्रिया करता है, परंतु उस क्रिया को आत्म स्वभाव से भिन्न कर्म जनित मानता है। जैसा अभी मैंने बता दिया ना, तीन चीजें, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये कर्म जनित पुद्गल जन्य हो गए ना सब, ये बात है। इससे सम्यक ज्ञानी जीव को कर्म कालिमा नहीं लगती। देखो दोनों प्रकार के कथन आते हैं। एक तो ये भी कथन आता है कोई कैसा, बिल्कुल क्या उसको सर्वथा ही बंध नहीं होता क्या? कि भैया बंध तो होता है उसको, लेकिन वो बंध इतना नगण्य है कि संसार जो अनंत संसार है ना, उस अनंत संसार में उसकी गिनती नहीं है।
ख्याल में आया कि नहीं? जैसे जो अज्ञानी जीव है तो उसका संसार कितना है भैया? समुद्र की तरह है। और ज्ञानी जीव का संसार कितना रह गया है? चुल्लू में पानी की तरह। तो कहाँ चुल्लू में पानी और कहाँ समुद्र? तो अब उस चुल्लू में जो पानी है उसकी क्या गिनती है? समुद्र के सामने खड़े होकर के चुल्लू में पानी ले लो तो समुद्र का कितना घट गया? कुछ घटेगा? कुछ नहीं है? ऐसे ही जो ज्ञानी जीव है उसका आश्रव बंध ये इतने से रह गए हैं केवल। उसकी सत्ता, उसका बंध, नवीन बंध जो होता है श्रम वो होता है ना, वो बिल्कुल अत्यंत अल्प स्थिति और अल्प अनुभव वाला होता है। अनुभव कितना भी हो लेकिन वो स्थिति अल्प है उसकी, तो जल्दी निर्जरित हो जाने वाला है, ये बात है। इसलिए उसकी बंद बंद की उसको गिनती है नहीं, ये कहते हैं। ख्याल में आ गया? और अब आगे की चर्चा अपन कल करेंगे, समय हो गया है।